Hello students, how are you? I hope you all are good bachcho. Very good. So today we are going to start introduction of grammar. So we will complete this topic. So let's begin students. Language is essential part of our life, is manifested in different connotations. It is such a wonderful tool to help us communicate our ideas, opinions and needs the way we wish them to be expressed. We shall now use innovative methods to learn it that it may stand us in good stead. लैंग्वेज क्या होती है बच्चे? लैंग्वेज है एक एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसमें वो हेल्पफुल होती है. हम अपने आइडियाज़ को, ओपिनियंस को, नीड्स को जैसा भी चाहते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं थ्रू द लैंग्वेज. यही तो करते हैं हम. तो इनोवेटिव मेथड्स के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं और समझते भी हैं कि किस तरह से एक गुड कम्युनिकेशन हम कर पाए अदर पर्सन के साथ. देन हम स्टार्ट करते हैं लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स. सो स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता होगी कितने अल्फाबेट्स होते हैं? अल्फाबेट पता है ना, ए बी सी डी लाइक दिस. ठीक है, ये सब अल्फाबेट्स है. कैपिटल स्मॉल लेटर्स में ये लिखने का वे है डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में. तो लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं इंग्लिश के अंदर. द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर एज फॉलोज. प्रिंट लेटर्स, यू विल फाइंड लेटर्स इन अ बुक इन दिस फॉर्म. ऐसे ही तो मिलते हैं आपको. कैपिटल लेटर्स लाइक दिस and small letters like this. You can write this. Cursive letters. Cursive letters are used in handwriting, in which each letters is joined to the subsequent letters in the word. They help to make the handwriting elegant. यही तो करता है. जो कर्सिव लेटर है बच्चे हैं तो ABCD ही सेम है एज इट इज. वो कोई ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं. ABCD वैसा ही प्रोनाउंस होती है वो चीजें. लेकिन क्या होता है इसको लिखने से? ये एक हैंड राइटिंग का फॉर्म होता है. हैंड राइटिंग को एलिगेंट बनाता है और इंप्रेसिव तरीके से एक्सप्रेस करता है लिखने के स्टाइल में. तो इनके अंदर भी कैपिटल्स भी होते हैं और स्मॉल लेटर्स भी मिलते हैं हमारे. वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? अल्फाबेट्स के अंदर ही. The 26 letters of English alphabets can be divided into two parts. First one is बच्चे vowels and second होते हैं consonants. अब vowel क्या होते हैं? These are 5 in number, like A, E, I, O, U. 5 vowels होते हैं students. ठीक है? Total alphabet 26, vowels 5. Then except of vowels, all are consonants. The remaining 21 letters of alphabets are consonants. They are like B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. So ये क्या है? सब consonants है. Words and spellings. Words क्या होते हैं और spellings क्या होती है? आपको भी पता है बहुत सारे लेटर्स अभी हमने पढ़े हैं. A, B, C, D लाइक 26 होते हैं, वोवल्स होते हैं, उनके अंदर कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो जब हम उन्हीं लेटर्स को बच्चे कंबाइन करते हैं तो क्या कहते हैं? एक मीनिंगफुल सेंस के अंदर तो हम उसको बोलेंगे वर्ड. अ वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू गिव अ सर्टेन मीनिंग. द वे लेटर्स आर अरेंज्ड इन वर्ड इज कॉल्ड स्पेलिंग. It is very important part of language. Every care should be exercised in it, as it may result into a wrong word or non-word. For example, POT. कैसे समझेंगे इसको? POT क्या है बच्चे? ये अलग अलग लेटर्स हैं. POT. ओके. देन हम इनको एक सिस्टमैटिक वे में, एक मीनिंगफुल तरीके से जो अदर पर्सन के लिए इजीली अंडरस्टैंड हो, हाँ वो क्या कहना चाहता है एग्जैक्टली. ठीक है, तो उस बेस पर हम उसका एक मीनिंगफुल बनाएंगे. अब इनको अरेंज तो करना है. अरेंज कैसे कर सकते हैं? POT कर सकते हैं, PTO, OPT, OTP, TOP, TPO. ठीक है, लेकिन इनका मीनिंग होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ मीनिंग ही नहीं निकलता तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो वर्ड नहीं बोल सकते हम उसको. एग्जैक्ट वर्ड वही होगा जिसका मीनिंग भी होना चाहिए. In this example, we have arranged 3 letters in different way and you can see the result of all arrangements. Only POT, OPT and TOP top are meaningful words. Pot आप समझते हैं, OP means पता है आपको, top means भी पता है, meaningful word है. While PTO may serve as abbreviations for please turn over, while other have the little sense.
तो अब क्या है, उनका कोई सेंस ही नहीं था, इनके अलावा जो वर्ड थे उनका कोई सेंस नहीं होता। लेकिन PTO का हमें पता है, अगर हम प्रॉपर तरीके से उनका फुल मीनिंग लेंगे तो उसका मतलब होता है पेज टर्न ओवर। लेकिन औरों का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, इसलिए उनको वर्ड नहीं बोलेंगे, वर्ड की कैटेगरी में एग्जिस्ट नहीं होंगे वो। नेक्स्ट हमारा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड डिक्शनरी। In the English alphabet, letters occur in a certain order. For example, B occurs after A and T after S. This is called the alphabetically order. Any dictionary lists all its word in this order so that a reader can find word easily. In it, each letters of the spelling is arranged in alphabetical order. यही होता है डिक्शनरी। आपने कभी चेक की होगी तो बच्चे, उसमें क्या होता है, A से वर्ड स्टार्ट होते हैं, लाइक A, B, C, D, इस तरह से सीक्वेंस वाइज वर्ड्स लिखे रहते हैं, देन उनके मीनिंग भी वहां पर होते हैं, ठीक है। If you want to look the word dictionary, in dictionary go to the D section, then slide your finger down to DI and then to DIC and then to DICT and so on, and you will easily get the required word। क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, यहां पर एक वर्ड दिया है डिक्शनरी, और डिक्शनरी का मीनिंग क्या होता है वो आपको डिक्शनरी से ही ढूंढना है। तो फर्स्ट सेक्शन में आप कहां पर जाने वाले हो, पहले आप डी सेक्शन में जाएंगे, लाइक क्योंकि वो सीक्वेंस वाइज है, आपने डी सेक्शन को ओपन किया। डी सेक्शन के बाद नेक्स्ट वर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, आई, देन आप DI वाले पे जाएंगे, देन आपको DI वाला कैटेगरी मिल गई, देन उससे एग्जिस्ट करके और आगे बढ़ेंगे DIC, फिर उससे नेक्स्ट वर्ड DICT। इस तरह से आप जाते हुए आपको एक डिक्शनरी वर्ड दिख जाएगा और उसका मीनिंग भी आप इजीली मिल जाएगा आपको। फॉर थॉट, different dictionaries depending upon their size give different types of information. A thin dictionary will include only limited aspects of a word such as entry word, its pronunciation, part of speech and meaning. It may be give only more popular meanings without example of its uses. A thick dictionary, of other hand, may give a variety of information such as entry word, pronunciation, part of speech, forms, origin, meaning in different shades, uses, linked word, idioms and phrases, etc. Therefore, it is essential to buy a thick dictionary from a good publisher. अब यहाँ पर डिक्शनरी से रिलेटेड कुछ बताया गया है बच्चे, कि अलग अलग तरीके की डिक्शनरी होती हैं। एक छोटी होती है पतली सी, ठीक है, जिसके अंदर बस ये होता है हमारी इंपॉर्टेंट चीज दी होती है, मीनिंग दिया गया और हो गया उसका कंप्लीट, ठीक है। यूसेज भी दे देते हैं, उसके अंदर सेंटेंस भी दिखा देते हैं कि किस तरह से इसका सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं, वो चीजें वहां पर शो होती हैं। लेकिन एक थिक डिक्शनरी जब आप लेते हो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। वर्ड से रिलेटेड मीनिंग भी होगा, देन इंफॉर्मेशन होगी, देन एंट्री वर्ड होगा, प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाएगा, उसका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है उसके अंदर, ऑरिजिन कहाँ का है, देन मीनिंग इन डिफरेंट शेड्स क्या है, यूसेज, लिंक्ड वर्ड्स क्या हो सकते हैं, उसी पर बेस्ड इडियम क्या हो सकता है, फ्रेजेस क्या हो सकते हैं। तो थिक डिक्शनरी के अंदर एक कंप्लीट नॉलेज होती है रिलेटेड टू वर्ड, ओके। देन गुड पब्लिशर क्या करता है, ऐसी थिक डिक्शनरी को पब्लिश करते हैं ज्यादातर। तो ये था हमारा बच्चे इंट्रोडक्शन ग्रामर से रिलेटेड। तो इसके अंदर प्रैक्टिस ड्रिल दी गई है, आप देख पा रहे हो इजीली। तो प्रैक्टिस ड्रिल के अंदर आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, ओके। इस बेस पर देखते हुए, ताकि कंप्लीट चैप्टर के अंदर कैसे दिया हुआ है अल्फाबेट, और उस बेस पर कंप्लीट करते हुए एक्सरसाइज आपने खुद से कंप्लीट करनी है स्टूडेंट्स।